शांति। आज तो अव्यक्तवाणी है, 28 मई, रिवाइज डेट है 23/12/94। टाइटल है अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहे। अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहे। पहला है संगम युगी ब्राह्मण, दूसरा है ब्राह्मण सो फरिश्ता, तीसरा है फरिश्ता सो देवता। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे थे। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों से संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात मायातीत, तो सर्व शक्ति संपन्न बनना ही मायातीत बनना है। पहला स्वरूप ब्राह्मण स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता अर्थात सर्व शक्तियाँ धारण हुई है। सर्व शक्तियाँ है वह कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमजोर है, वह कम है, तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्या हो जाएगा? बाबा ने कहा क्षत्रिय, ब्राह्मण नहीं लेकिन क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, और ब्राह्मण का कर्तव्य है क्या? सदा और सहज मायातीत बनना। ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्व शक्तियों अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न, और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी और कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियाँ मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते, इसीलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज तख्त और तिलकधारी। बाबा आज तीनों स्वरूप का तफावत समझा रहे हैं। तो आज हमें चेक करना है कि हम कौन से स्वरूप में हैं, उस अनुसार हमारा पुरुषार्थ होगा। इसीलिए बाबा ने कहा हमारा सबका लक्ष्य तो है नंबर 1 में आना, तो इसके लिए नंबर 1 ब्राह्मण बनना पड़ेगा। तो बाबा ने यही कहा ब्राह्मण अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न। तो सर्व शक्तियाँ आएगी कहाँ से? बाबा से। लेकिन कैसे धारण करेंगे? बाबा से तो रोज सब लेते हैं ना, फिर भी नंबरवार है, कहाँ नंबर पढ़ते हैं? स्मृति में। स्मृति कैसे बनती है? स्थिति कैसे बनती है? धारणा। कौन सी धारणा? मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ही क्या है कि जो शक्तियाँ बाबा में हैं वो सारी शक्तियाँ मेरे में हैं। एक भी शक्ति कम तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं करेंगे। शक्तियाँ आएगी
जितना आप आत्मचिंतन गुणों का चिंतन करेंगे, वो क्योंकि हमारी आत्मा का पौष्टिक भोजन ही उसके गुण और है, वो गुण का जितना आप चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तो वही गुण शक्ति बनेगी। जैसे भोजन हम पचा लेते हैं, अच्छा भोजन पौष्टिक भोजन भी लेते हैं, जंक फूड भी लेते हैं। अगर जंक फूड लेते हैं तो बीमारी होती है, माना जो पिज़्ज़ा बर्गर समोसा ये सब आजकल खाते हैं ना सब, वो बीमार करता है। लेकिन अगर पौष्टिक भोजन खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। भोजन अकेला इनफ नहीं है, भोजन को कितना चबाया और कितना पचाया, उस अनुसार हमारे शरीर की शक्तियाँ खून के रूप में बनेगी। तो यहाँ भी मुरली भोजन है। अभी इस भोजन को कितना हमने पचाया, कितना वागोड़, बाबा कहते हैं ना गाय की तरह वागोड़ो, बार बार स्मृति में लाओ, तो वो है पचाना, चबाना। तो जितना आप उसको बार बार स्मृति में लाएंगे, वो ही फिर उतनी पाचन होगी। बुद्धि पेट है, मन मुख है, तो ये पेट में बुद्धि में ये प्रोसेस होती है, और तब वो जब बाद में उसमें से शक्तियाँ आत्मा की शक्ति बनती है। वो शरीर की शक्ति, ये आत्मा की शक्ति। तो अगर हमारी पहली अवस्था, कल भी कहा था, पहली योग की अवस्था पक्की नहीं है, तो सर्व शक्तियाँ या बीजरूप स्थिति तक पहुँच ही नहीं सकते। बीजरूप स्थिति का अर्थ है एक ही संकल्प में लंबा समय टिकना और बस विजुअलाइज देखना और अनुभव करके फीलिंग में रहना। कोई आत्मा ऊपर नहीं जाती है, चाहे परमधाम में हो, चाहे यहाँ भी आत्मा और बाबा की किरणें लो, लेकिन संकल्प पर पूरा कंट्रोल है। जितना आप एक संकल्प में स्थित होगे, उतना साइंस अनुसार भी आपके चक्र साफ होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए पहली अवस्था जितनी पक्की, इतना पक्का ब्राह्मण बन सकेंगे, क्योंकि यही हम हमारे बार 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 स्मृतियाँ कब बनेगी, जब वही बातों का हम चिंतन करेंगे। जैसे अभी हमारी स्मृतियाँ व्यर्थ दुनियावी चीज़ों की बन गई है, तो सारा दिन वही विचार उत्पत्ति होता रहते हैं, वही स्वप्न में कहाँ से कहाँ ले जाता है। और जब हम ये ज्ञान का चिंतन करेंगे, तो हमारा स्मृतियाँ सारी ज्ञान की हो जाएगी। सातवें चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बन जाएंगे, सकारात्मक बन जाएंगे, फिर आपको मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें चेक करना है कि कोई भी परिस्थिति आती है तो हम कितना हिल जाते हैं। शस्त्र हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन कौन से शस्त्र हमें हाथ में रखना है। हम जब दुनिया में भी सैनिक लड़ाई करने जाते हैं, तो एक ढाल भी होती है और तलवार भी होती है, दोनों साथ में हैं, और समय पर यूज़ करे तो वो बच जाएगा, नहीं तो सामने वाला उसको मार देगा या हरा देगा। ऐसे ही हमारे पास भी शस्त्र है, ज्ञान का शस्त्र है, ड्रामा ढाल है। ड्रामा को शस्त्र बना लेते हैं हम। कैसे? कुछ भी हुआ, मुरली नहीं सुना, सुबह में नहीं उठे, अमृत वेला नहीं किया, वहाँ ड्रामा 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 ड्रामा। वो तो आपने सामने वाले को ऑलरेडी माया को दे दिया। आपका सुरक्षा जो ढाल रखा है, जो आपको बचाता है, वो आपको माया ने दे दिया, फिर आपको कौन बचाएगा? तो ड्रामा वहाँ यूज़ करना है जो हमारे हाथ से कुछ नहीं रहता, वो दुनियावी परिस्थिति के लिए यूज़ करना है। कि कोई भी परिस्थिति आए, कोई बोले, कुछ भी करे, लेकिन उस समय
फुल स्टॉप ड्रामा कि ये उसका कोई दोष नहीं है, दोष मेरा ही है। मैंने ही ये एनर्जी भेजी थी, वापस आई है। अभी मेरी चॉइस है कि मुझे अभी कैसी एनर्जी भेजनी है। तो ये मेरा ही कर्म था, कर्ज चुक्त हुआ, खुश हो। बीमार हुए, खुश हुआ। प्रॉब्लम आए, खुश हुआ। और उस व्यक्ति का आभार मानो कि एटलीस्ट अभी कर्ज चुक्त हुआ तो अंतमति सो गति में हैरान नहीं करेगा। इसीलिए बाबा ने कहा क्षत्रिय बनना अर्थात ये क्यों हुआ, ये मेरा दोष नहीं है, उसने ऐसा किया इसलिए मुझे बोलना पड़ा, मैं क्यों बोली, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब संकल्प चलना अर्थात क्षत्रिय बनना। तो बाबा कहते हैं चेक करो, ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज, तख्त और तिलकधारी, फिर विश्व कल्याण की जिम्मेदारी के ताजदारी। कितनी आप जिम्मेवारी लेते हो बाबा के यज्ञ की। अनेक प्रकार की सेवा है, हर एक की विशेषता अपनी अपनी है, लेकिन कई सेवा ऐसी है सब कर सकते हैं। तो कितनी हम जवाबदारी यज्ञ की लेते हैं, उतनी हम ताजदारी बनते हैं। दूसरा, सदा स्वतः स्मृति के तिलकदारी। दूसरी बातें नहीं, हमारी स्मृति आत्मिक स्वरूप, वो स्मृति की कितना तिलक लगाते हो रोज। और सदा बाप के दिल तक नशीन, दिल पर तख्त माना गद्दी पर बैठना, जितना बाबा की याद में रहेंगे। और उसके दिल पर माना बुद्धि, बाबा हमेशा क्या कहते हैं, बुद्धि से मुझे याद करो, मन से नहीं। मन मेरे में लगाओ लेकिन याद करो बुद्धि से। तो बुद्धि माना तीसरा नेत्र। जितना जितना आप ज्ञान का चिंतन मंथन करेंगे, हमारा तीसरा नेत्र स्थूल से सूक्ष्म जाएगा, और सूक्ष्म जाएगा तब दिव्य बनेगा। इसीलिए तो हम जैसे हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, अभी भी बात करते समय भी हमारी फीलिंग जो किरणें पड़ रहे हैं वो हमारी बुद्धि में चालू रहे कि ये स्मृतियाँ है, और स्मृतियाँ बनेगी हमारे ज्ञान के चिंतन मंथन से। तो तब हमारी जैसी जितनी आत्मिक स्मृति बनेगी, इतनी बाबा से कनेक्टेड रहेंगे। क्षत्रिय एकरस, अचल अडोल न होने के कारण कभी अचल, कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाप से शक्ति मांगने वाले, क्या रॉयल भिखारी। बाबा कहते बाबा ये प्रॉब्लम आया, अभी कुछ करो ना, शक्ति दो ना, ये मेरे घर वाले सब मुझे ज्ञान में आगे नहीं बढ़ने देते, आप ही कुछ करो ना। सब रोज ऐसे ऐसे भीख मांगते रहते हैं। बाबा कहते भक्ति में अलग रीति से भीख मांगते थे, अभी रॉयल रूप से भीख मांगते हो। तो बाबा कहते हैं क्षत्रिय का अर्थ है कि एक रस स्थिति कभी रहती है, कभी नहीं रहती है, कभी अचल अडोल रहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हमें अधिकारी बनना है, नहीं के मांगने वाले। भगवान और बच्चे में, भक्त और बच्चे में यही फर्क है। भगवान जब हम कहते हैं तो हमारे और बाबा के बीच अंतर हो जाता है। तो भक्त जो है वो भक्त मांगते रहते हैं और बच्चे अधिकार से लेते हैं। हमारे घर में नौकर होता है, नौकर कितना भी अच्छा काम करता हो, लेकिन सेठ उसको वारिस बनाएगा क्या? थोड़ा 100-500 पगार सैलरी बढ़ा देगा, लेकिन वारिस बनाएगा नहीं। वारिस तो उसके बच्चे जो है वही बनते हैं, चाहे वो एडॉप्टेड है, चाहे वो अपना बच्चा है। तो यहाँ भी भक्ति में भगवान उसको भावना का भाड़ा दे देता है, लेकिन वारिस नहीं बनाता है। वारिस तो तब बनता है जब हम उनके बच्चे बनते हैं और उनका कहा करते हैं। कितना हम कहा करेंगे, उस
जो भी वो बताता है वो सब जीवन में धारण करेंगे, उतना हम उसके वारिस बनना, अर्थात राजाई घराने में आना। एक है वारिस, जो 33 करोड़ तो बनने हैं, लेकिन बाबा जो वारिस की बात करते हैं वो पहले जन्म में और उसमें भी रॉयल घराने में आने का पुरुषार्थ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। बाबा कहते हैं कि अलौकिक मौज, जब हमारा जीवन में अलौकिकता आ जाती है तो हमें स्थूल चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। जो आजकल सेंटरों में चला है, पूजा पाठ का निकला है, आरती करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, पूछे तो कहे कि ब्राह्मण जीवन में भी थोड़ी उमंग उत्साह चाहिए ना। अल्लाह उमंग उत्साह बाबा जिसके साथ है उसके उमंग उत्साह ऑटोमेटिक रहता है, उसको कुछ चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अगर अभी भी आपको ये ज़रूरत पड़ी अर्थात अभी भी आपकी अवस्था बनी नहीं है, इसीलिए बाबा कहते हैं कि उसकी वो सदा अलौकिक मौज में, दुनिया कुछ भी करे उसे कोई लेना नहीं, वो अपनी कला में ही उड़ता रहे। और सीरत माना हमारे संस्कार, कि भाई हमारा व्यवहार चरित्र, तो सीरत और सूरत चेहरा, जैसा अंदर चिंतन चलेगा वैसा चेहरा दिखाई देगा, है ना। दर्पण है ना, अगर हमारी अंदर दुनियावी चीज़ों की प्रॉब्लम की बातें चलेगी तो चेहरा कभी भी खिला हुआ नहीं रहेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर ज्ञान की बातें चलती रहेगी, बाबा की याद रहेगी और ज्ञान से हमारी स्मृतियाँ बन गई है, तो वो चेहरा नेचुरली खुशी का ही होगा। वो खुशी कोई बाहर वाली दुकानों में नहीं मिलेगी, ना लाफिंग क्लब में जाने से मिलेगी। ये खुशी आंतरिक चीज़ है, कितना हम अंदर भरेंगे ज्ञान उतनी वो बाहर दिखाई देगा। हमारी सीरत और सूरत दोनों परिवर्तन हो जाएगी। जब हम ज्ञान में आते हैं, 7 दिन का कोर्स करते हैं, तो पहले मुरली समझ में ही नहीं आती है ना, फिर मुरली समझते समझते ज्ञानमय बनते हैं। ज्ञानमय का अर्थ है ज्ञान है लेकिन समय पर याद नहीं आता, कुछ हो जाए बाद में याद आता, मुझे ऐसा नहीं बोलना था, मुझे ऐसा नहीं करना था। ये ज्ञानमय स्थिति है, ज्ञान है लेकिन पहले याद नहीं आता, बाद में रियलाइज होता है। जो दुनिया वालों को तो रियलाइज होता ही नहीं है क्या गलत है क्या सच है, लेकिन फिर हम धीरे धीरे वो चेक एंड चेंज करेंगे तो ज्ञान स्वरूप अर्थात कोई भी परिस्थिति आने वाली है उसके पहले ही हमें ज्ञान इमर्ज हो जाएगा। हमारी चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में ज्ञान प्रगटेगा, इसीलिए वो हम स्वरूप प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। तो ये दोनों में अंतर है। इसीलिए बाबा ने कहा कि अलौकिक मौज में रहने वाला हो, साथ में सीरत और सूरत भी रूहानी आत्मिक, आर्टिफिशियल नहीं। ब्यूटी पार्लर में जाके ब्यूटीफुल नहीं बनना है, आर्टिफिशियली नहीं, लेकिन हमारा चेहरा ही ऐसा हो जो सेवा करे। क्षत्रिय अर्थात कभी कैसे, तो अपने से पूछो मैं कौन। बाबा कहते अपने आप से पूछो, कोई किसी को नहीं बता सकता कि सामने वाला का कितना पुरुषार्थ है। थोड़ा आइडिया आता है लेकिन पुरुषार्थ तो खुद को ही पता चलता। तो कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न है। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय ऐसे लक्षण तो नहीं है। लक्ष्य और लक्षण समान है व अंतर है, बोल और कर्म समान है व अंतर है। ये सब प्रश्न आप हमें रोज आज चेक करना है कि क्या क्या समान है और कहाँ अंतर है।
सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो ना, कि क्षत्रिय कहलाते हो। चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते हैं ना। कोई कहे आप चंद्रवंशी है तो पसंद आएगा क्या? नहीं। और कर्म क्या है? जिस समय युद्ध में लगे हुए हो उस समय का फोटो अपना निकालो। फोटो निकालने का तो शौक बहुत होता है ना, आजकल तो सेल्फी लेते ही रहते हैं, सेल्फी लेते ही रहते हैं। तो बाबा कहे कि जब आपके प्रॉब्लम है, जब युद्ध चलती है माइंड में, तब आपका फोटो निकालो, कैसा चेहरा लगता है। इसीलिए बाबा के शौक तो है ना, तो अपना फोटो निकालना आता है या दूसरों के ही फोटो निकालना आता है? आज दुनिया में यही ना, दूसरों के ही, ये इसका इसमें ये प्रॉब्लम है, इसका ये है, ये नहीं करता, ये नहीं करता, दूसरे के फोटो निकालते रहते हैं। लेकिन बाबा के खुद का निकालो, तो अपना फोटो निकालो कि मैं कौन। अगर फोटो भी कोई का अच्छा नहीं निकलता तो पसंद नहीं करते हो ना, तो सारे दिन में वह कितनी बारी समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं, ये चेक करो। और चेक करके चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। तो सभी के पास परिवर्तन शक्ति है कि कोई के पास नहीं है? ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सभी के पास है। हाथ उठाया होगा सबने। अब समय पर काम में लगाना आती है या कभी नहीं भी लगती है? बाबा के चलो है आपके पास शक्ति या परिवर्तन शक्ति, बाबा कहते यूज करते हो कि कभी कभी ही काम में आती है, कभी कभी भूल जाते हैं। क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम आवे। दुश्मन है ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया है मेरे पास, और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम में ही नहीं आवे, तो क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे? बाबा के रोज अपने खुश होवे क्या, मेरे पास तो इतने सारे हथियार है, पिस्तौल है, सब कुछ है, और सामने से गुंडा आया, चोर आया और यूज भी नहीं आए, तो इसका अर्थ क्या? वो चलाना ही नहीं आया। तो बाबा कहते रोज खुश होते हैं, मैं तो रोज मुरली सुनती हूँ, रोज योग करती हूँ, ये करती हूँ, खुश, मेरे पास तो इतनी सारी बातें हैं, इतनी शक्ति है। और बाबा की परिस्थिति आए जब यूज ना करो तो उसको सर्वशक्तिवान कहेंगे? तो बाबा कहते हैं कि शक्तिशाली है या नहीं, सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है। कि दुश्मन वार कर देता, पीछे शक्ति याद आती है। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं। आप सोचो, 33 करोड़ में से 31 करोड़ तो सब क्षत्रिय है, त्रेता की प्रजा। इसमें तो कोई राजा बनने वाला नहीं है। राजाएं तो वही बनेंगे जो पहले जन्म वाले हैं, वही त्रेता में उतरेंगे तो वही जनरेशन राजा बनती रहेगी। बाकी 31 करोड़ तो प्रजा ही बननी है वह तो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये हम यहाँ आए हैं, बाबा को तो यही चाहिए ना, सब राजा बने। किसी पर बने ना बने वो अपने ऊपर है। तो दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना ही है ना? कि फरिश्ता बनना मुश्किल है, सहज है या मुश्किल, या कभी मुश्किल कभी सहज? तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते भी हो कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो डबल लाइट है कि कभी बोझ उठाने को दिल करती है और उठा लेते हो, वह उठाने नहीं चाहते तो, लेकिन माया सिर पर टोकरी रख देती है बाय फोर्स। माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्पररी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना न चाहते भी उठा लेते हैं, क्योंकि कमजोर होने के कारण कमजोर सदा पर
सदा पर अधीन होते हैं, तो माया भी अधीन बना देती है। अधिकारीपन को आप भूल जाते हैं और अधीन बन जाते हैं। उस समय भाषा क्या होती है? चाहते तो नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्यों हो गया। हा? हर बात में पता नहीं पता नहीं पता नहीं कहते रहेंगे। ये क्यों हुआ पता नहीं, मुझे नहीं करना था क्यों हो गया पता नहीं, उसने ये किया इसलिए मुझे करना पड़ा। ये सारी बातें, ये भाषा है अधीन हो जाना, दूसरे के अधीन। परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाए, मना अधीन, उसके अधीन हो गए। जब हमारी इंद्रिय हमारे वश में है तो परिस्थिति हमारे वश में हो सकती है। इसीलिए फरिश्ता का अर्थ ही है डबल लाइट। एक लाइट का ओरा माना शक्ति आत्मा की, और दूसरा माइंड से भी लाइट, कोई बोझ नहीं, कोई टेंशन नहीं, परिस्थिति आई और चली गई। तो डबल अरे फरिश्ता अर्थात जिसका इस दुनिया से किसी से भी मन बुद्धि से रिश्ता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उसको किनारा करो, घर में रहना है, सबको प्रेम भी करना है, दिल बाबा को देना है, प्रेम सबको करना है, और सबके साथ रहते हुए भी मन और बुद्धि से डिटेच, कोई भी चीज़ वस्तु व्यक्ति वैभव कुछ भी सब कुछ है, यूज़ करो। हम भी जो पुरुषार्थ करते हैं यूज़ तो करते हैं ना, लेकिन उसके अधीन नहीं। और अभी अंतिम समय ये माया का पंप ही ऐसा है और बढ़ेगा जो बड़े बड़े को भी गिरा देगा। गिरना अर्थात यही है। सभी चीज़ों में माया बहुत कुछ निकाल रही है, उसके वश हो जाना, चीज़ों के साधन के वश हो जाना, साधना खत्म होती जाती है। तो हमें फरिश्ता जिसके मन और बुद्धि से टिके, दुनिया वाले सन्यासी घर बार छोड़ते हैं इसके लिए, लेकिन मन बुद्धि तो घर में ही रहती है, दुनिया में घूमती है। और हमें घर में रहना है, लेकिन मन बुद्धि से टिके। मिले तो प्रेम से बात करो, ना मिले तो उसके लिए याद करके रोना नहीं है, अटैचमेंट नहीं। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फुल स्टॉप। तो ऐसी इसीलिए बाबा कहते हैं कि अधिकारीपन, तो अगर हम अधिकारी है, बाबा हमारे साथ है, हमारे पास सारी शक्ति है, तो हम कोई भी परिस्थिति से डरते नहीं हैं। और कभी ऐसे प्रश्न ही नहीं आएगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं मुझे ये क्यों कर दिया, ये सब होएगा ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र, अधीन अर्थात सदा परवश। तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकता। जो दूसरे पर आधारित है, स्थूल चीज़ों पर आधारित है, स्थूल समय के कौन सी परिस्थिति है उसके आधारित है, तो वो परिस्थिति बुरी तो हम भी, हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। हमें चीज़ नहीं मिली, स्थिति बिगड़ जाती है। कोई भी चीज़ की हमें आशा ना हो तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकते। ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन। अगर कोई भी समय मौज के बजाय मूझते हो तो ये क्या है, ये कैसा है, क्या सही होता है, तो ये मौज नहीं है, ये मूझने की जीवन है। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो तो फिर से ये पाठ पहला याद करो कि मैं कौन हूँ। याद करो मैं कौन हूँ, सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा, हमारे स्वमान, कि मैं शिव शक्ति हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। सभी जो भी हमारे टाइटल है उसके साथ बाबा के लिस्ट बनाओ, चेक करो क्या आप अधीन आत्मा हो या फिर शक्तिशाली है। इसके कितने जवाब आएंगे, लंबी लिस्ट है ना। रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है
सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में भी लाइट रहे। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता नहीं कहेंगे। और हल्के की निशानी है, हल्की चीज सभी को प्यारी लगती है। कोई बोझ वाली चीज आपको देवे तो पसंद करेंगे, और हल्की बढ़िया चीज हो तो पसंद करेंगे ना। तो वो स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में हल्का होगा, उसकी निशानी वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे। क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। प्यारे भी होंगे, लेकिन उस चीज़ों से न्यारे भी होंगे। ऐसा नहीं प्यारे ही बन जाओ या कंप्लीटली न्यारे बन जाओ, नहीं हम तो हम शांति वाले हैं, नहीं हम तो बाहर का नहीं खाते, नहीं हमें नहीं। न्यारे सबके साथ रहना है, लेकिन मन बुद्धि से न्यारा। वो दिखाई नहीं देता, वो तो अंदर का पुरुषार्थ होता है। तो ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद, स्वभाव, संस्कार व संबंध, संपर्क वाले हो। मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो, इतनी रिजल्ट जरूर होनी चाहिए। कितनी? 95%, 95%। 90 और 5 कितना हुआ? हाँ, वो इतने परसेंट बाबा के दिल पसंद होना जो है। 5% छोड़ा तो 5% अभी भी मार्जिन दे रहे हैं। अंत तक नहीं है, लेकिन अभी दे रहे हैं। बाबा के अनुमति सो गति के लिए नहीं है, अभी है 5%। नंबर 1 में रॉयल घराने में 8 में आना है तो 95% सर्व के दिल पसंद, अर्थात सर्व से लाइट। कोई भी परिस्थिति एक्सेप्ट करे, और एक्सेप्ट किया तो कहा हमेशा लाइट। लेकिन जब हमें प्रॉब्लम होती है उसका कि ये क्यों नहीं किया, ये कैसे हुआ, तो फिर लाइट नहीं रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं 5% अभी चले आएगा, बाद में नहीं। वो हल्कापन बोल, कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूँ, लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते। बाबा कहते हैं मैं तो हल्का हूँ, लेकिन दूसरे वो नहीं समझते, मैं क्या करूँ? ऐसा नहीं, क्योंकि क्यों? हमारे विचारों के वाइब्रेशंस इफेक्ट करते हैं। अगर हमारी स्थिति बनी नहीं है तो फिर उसको इफेक्ट नहीं करेगी। और हमारी स्थिति है, हम शांत रहेंगे, ऑटोमेटिक वो शांत हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूँ, लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उन्हों को भी पहचान दो। आपके कर्म, वृत्ति उसको परिवर्तन करें। इसके सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। और फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। ये सभी को याद है ना कि अभी भी वो हो रहा हुआ है। पुरानी देह से लगाव है क्या? देह के संबंध से हल्के हो गए हो कि नहीं? काका, चाचा, मामा उससे न्यारे हो गए हो या नहीं? बाबा पूछ रहे हैं कि अभी भी है नारे और प्यारे। प्यारे हैं लेकिन न्यारे होकर के प्यारे बनते हैं, ये गलती हो जाती है, ये मिस हो जाता है। या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है या तो प्यारा हो जाना सहज लगता है। लेकिन देह के संबंध काका, चाचा, मामा ये फिर भी सहज है या थोड़ा थोड़ा स्वप्न में, संकल्प में आ जाता है। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा, मामा, काका याद आते हैं। बाबा कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति आए तो कौन याद आता है? सगा संबंधी या बाबा? ये चेक करना है। ये काका, मामा, चाचा तो दूर है, नजदीक वाले बहुत याद आते हैं ना। बच्चे और पति पत्नी, उसका खास रिश्ता,
पोतरे फिर पोतरे। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, जब सोने की जंजीरें छूट जाती है फिर भी छुपी रहती है। तो बाप दादा देखते हैं कि परिस्थिति के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आता है। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है। कोई भी चीज हो, कई का ऐसा स्वभाव है, सेंटर पे कुछ देना है तो कंजूसाई करेंगे और सोचेंगे इससे तो अच्छा है मेरी सगी बहन को दूं, वो भी तो प्रॉब्लम में है, मेरी बेटी को दूं, वो भी तो प्रॉब्लम में है, इसको दूं, इससे क्या फायदा। यहाँ ये है कि संबंध याद आता है या बाबा याद आता है। हमें एक एक चीज कभी ऐसा याद ही नहीं आया कि मैं किसी को दूं, और जिसका पुरुषार्थ नहीं है। और फिर बहनों को देखते हैं आजकल बहुत हो रहा है, तो यहाँ नहीं लेकिन बहुत जगह पे आजकल घूमना फिरना ये बहुत कुछ हो रहा है। उसको देखकर हम सेवा करना कम कर देते हैं, लेकिन भाग्य किसका बिगड़ता है? हमारा। हमें ज़्यादा देना चाहिए जिससे वो ज़्यादा करे और हम आगे बढ़ जाए। 108 में आना है तो करना पड़ता है ना। तो ये है कि देखते हुए नहीं देखो, उसको करने दो। माया का पंप है, जबरदस्त है, झाड़ हिल रहा है। हमें क्या करना है, हमें कैसा भाग्य। हमारे घर में यही हुआ, युगल फिर ये देखा फिर बंद करने लगा और मुझे ओके फिर देना भी बंद किया। तो मैं ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए देते, लेकिन सेंटर पे जाने के लिए नहीं। तो हम पैसा ले लेते, फिर सेंटर पे जाके बैठते 2 घंटा योग कर लेते, पैसा सेवा में दे देते। फिर घर पे आके फिर वो रोज कहता है कि तू कुछ तरह फेस पे तो दिखाई नहीं देता, तूने फेशियल किया, क्या किया इतना पैसे का। मैंने बोला कि ये थोड़ा दिखाने वाला चीज़ है। फिर उसको पता चल गया कि ये जाती नहीं है ब्यूटी पार्लर पे, लेकिन ये वहाँ लेके जाती है। ऐसा हर एक चीज़ पे आप सोचो। 2000 की साल में मैं पहली जब फॉरेन से पहली बेटी की शादी हुई थी, तब मैं आई थी, तब साड़ियाँ नहीं थी, तो मैंने 4-5 साड़ी विधि के लिए खरीदी थी। दूसरी 2 बेटियों में वही साड़ी विधि चेंज कर दी, जो कन्यादान में पहनी वो दूसरे में पहनी, जो दूसरे बेटी उसमें। उसके बाद ये सब साड़ियाँ वगैरह कुछ मेरे पास अभी नहीं है, दे दिया। वो प्रिंटेड थोड़ी रखी है और एक बरेली रखी है, जहाँ जाऊँ तो यहाँ पहन लेती हूँ। सब बोलते हैं ये देह अभिमान का तोड़ने की बात है ना, पैसा भी बचाते हैं, वो बाबा की सेवा में दे सकते हैं। लेकिन सब क्या बोलते हैं, घर में मेरी बहन है, देरानी जेठानी जो भी है, सब बोलते हैं, क्योंकि यहाँ तो घर की शादी नहीं होते तो भी नई शादी, हर एक शादी में नई साड़ी लेते हैं। अभी आप सोचो, आज 23 साल हो गए मैं वही साड़ी पहनती हूँ। तो वो बोलते तेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन तेरे जैसी कंजूस कोई दुनिया में देखी नहीं, वही साड़ी पहनती है तू रोज, वही मैं लेके दूँ क्या। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये अच्छी लगती है। कहने का भावार्थ वो लोग को तो पता नहीं है कि क्यों कर रहे हैं। और जो भी साड़ियाँ एक्स्ट्रा थी सब दे दी, कोई मेरे पास है ही नहीं। अभी लेती हूँ जरूर के सफ़ेद कपड़े चाहिए वो लेती हूँ, लेकिन साड़ी मैचिंग ये सब बंद, कुछ नहीं लिया है। आज 23 साल हो गया और हर चीज़ में बाबा। दो युगल कहता ये बहनों के पास तो आजकल बहुत है, हमारे सगे कितने गरीब हैं, उसको देना है। तो ये है बात है। तो ये कंपेयर करते हैं, लेकिन वो कौन करेगा जिसका पुरुषार्थ नहीं है, जिसके ज्ञान को जीवन में उतारा नहीं है, बाबा की यज्ञ की जो काम है उसको समझा ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी चीज़ में आपको संबंध याद आते हैं या यज्ञ याद आता है या बाबा याद आता है, वो चेक करना है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चाहे कोई चीज़ वस्तु हो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आता है। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है। जब मर्जीवा बन गए तो अगले जन्म के संबंधी काका मामा चाचा माँ बाप बच्चे याद है क्या?
बाबा के आप मर गए, इस दुनिया से चले गए, दूसरे घर में गए, तो वहाँ पिछला याद है क्या? जो चीज़ जहाँ रखी वहाँ छोड़ के चले जाते ना। तो ये मरजीवा बनना अर्थात क्या? सब कुछ है लेकिन मर जाना। तो हमारा भी ब्राह्मण जन्म हो गया। तो जैसे वो शरीर छोड़ने के बाद कुछ नहीं याद आता, ऐसे यहाँ भी प्रैक्टिकल करना है। ये है, यहाँ ही नंबर पड़ते हैं, चाहे वो सरेंडर है चाहे गृहस्थी है, सब में यहाँ नंबर पड़ते हैं। तो स्वप्न में भी आते हैं क्या? माना ये सब चाचा मामा बाप बच्चे जो भी है, बाबा कहते स्वप्न में भी आते हैं क्या? तो संबंध जन्म बदल गया ना, तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, यही परिभाषा बोलते हो ना। फिर समय पर कहाँ से निकल आते हैं? टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है, मरे हुए जिंदा हो जाते हैं। फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता ही नहीं, बन नया, सब नया। बाप दादा ने देखा कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण एक पहली सीढ़ी है, देह भान को छोड़ना, और फिर दूसरी सीढ़ी जो और सूक्ष्म है वो क्या है? देह अभिमान को छोड़ना, माना देह भान और देह अभिमान। देह भान फिर भी कॉमन चीज है, लेकिन जितने ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनते हैं, उतना देहबान रुकावट डालता है। और देहबान अनेक प्रकार का आता है। अपने बुद्धि का अभिमान, अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, ये सूक्ष्म रक्षा है। अच्छे स्वभाव संस्कार का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी श्रेष्ठ विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान, ये सूक्ष्म देह अभिमान देह भान से भी बहुत महीन है। वो तो बड़े बड़े हैं देह भान, लेकिन ये सूक्ष्म। अभी भी हम सेवा करते हैं और फिर भी मान शान में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लगता है हम ज्ञान की ही बातें हैं, फिर भी वो सूक्ष्म अभिमान है जो हमें गिराता रहता है। अभिमान का दरवाजा तो जानते हो ना, मैंपन मेरापन ये है अभिमान के दरवाजे, मैंपन और मेरापन। तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं सिर्फ देहभान व देह के आकर्षण से परे होना व देह के स्थूल संबंध से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा। और अभिमान की निशानी, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान भी जल्दी फील होता है। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए होते हैं। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपना अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती है, और क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले रहते हैं। फरिश्ते का और यथार्थ स्वरूप है देह भान और देह के संबंध से, देह अभिमान से न्यारे। माना कोई भी चीज़ हमें आकर्षित ना करे, चाहे सूक्ष्म है चाहे स्थूल है। ना घूमना फिरना, ना खाने में, ना पीने में, ना कपड़े में, कोई भी चीज़ में। जो आज माया के पंप से बहुत कुछ यही चीज़ हो रही है, घूमना फिरना खाना पीना, इसमें में ही टाइम जा रहा है। तो इसीलिए हमें ये 24 घंटा ही सबको मिला है। किसी को ज़्यादा मिला है क्या? मुझे ज़्यादा मिला है क्या? नहीं। लेकिन 24 घंटे को कहाँ कैसे प्लानिंग करना है, कहाँ हमारा समय बचा सकते हैं। अगर नहीं तो फिर तो बचेगा ही नहीं। समय किसको मिलता है? किसी को नहीं मिलता। पहले हम भी देखे तो हम भी ऐसे ही थे ना, 24 घंटा तो यूज़ होता ही था, थोड़ा कम करते थे। और अभी भी 24 ही है। अभी हम कितना कर रहे हैं? कर सकते हैं ना। बाबा के बनने के बाद बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसमें भी नंबर है, क्योंकि उसमें भी कितना कौन कहाँ टाइम की
वैल्यू करके सेकंड सेकंड की और हर चीज़ की, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेकंड, समय के साथ हर चीज़ की उसको इसमें क्या है कि उसको इम्पोर्टेंट कीमत है कि भाई ये चीज़ ये अब यहाँ यूज़ करेंगे तो हमें इससे अच्छा तो यज्ञ में यूज़ करें। अभी तो दुबई रसिया में जाने का चल रहा है सभी जगह पे, और बहुत जगह पे मुझे भी इनविटेशन मिलता है दुबई का जाने का, रसिया जाने का। मैंने बोला ये पैसा एक बार आप दुबई जाओ 1 लाख रुपया, रसिया जाओ 2 लाख रुपया, और ये पैसा हम बाबा के घर में डाले तो कितने जन्म की भाग्य बने। और एक वीक में आप क्या देखेंगे, वो जो यहाँ है वो वहाँ है, इसमें क्या खुशी। और इसका मतलब अभी भी हमें बाहर की चीज़ों में खुशी चाहिए, देखने का मन है, ये कितना सूक्ष्म है, आकर्षण है। कहीं दुबई जा रहे हैं, कोई लंदन जा रहे हैं, कोई अमेरिका जा रहा है, घूमने फिरने के लिए। इसे बीके खास सब बाहर अंदर में सब कर रहे हैं, बाहर वाले और अंदर वाले, और सरेंडर या गृहस्थी वहां से भी आते हैं, बाहर वाले भी इंडिया में अट्रैक्ट होके आते हैं घूमना। और हमने अभी तक अमेरिका में रहते हैं, लेकिन अमेरिका ना घर से बाहर कभी बहुत निकली नहीं है। एक ही बार शॉपिंग के लिए जाना है, राशन लेने के लिए, अभी जाऊँ तब बस, बाकी सब वो लोग के लिए। हमारे नज़दीक में ही 15 मिनट अमेरिका में, लंदन में तो घूमने का बहुत कुछ है, और यहाँ भी हर जगह पे जाओ तो घूमने की चीज़ है। सब कहते हैं मुझे यहाँ ले जाओ, यहाँ भोपाल वालों ने एक दिन रखा था, मैंने बोला कैंसल, मैं बाहर जाती हूँ नहीं, सेवा अरेंज करो इसके बदले। और कभी हमारे अमेरिका में मेरे घर से ही 15 मिनट ही दूरी है, बच्चे हर समय जाते हैं, वो स्पेशल देखने की चीज़ है। दुनिया से लोग आ रहे हैं, बर्फ़ का बहुत बड़ा कुछ बनाया है, मैंने पता नहीं, बच्चे बात करते। अभी तक इतने सालों से 20 साल हो गए वहाँ, लेकिन अभी तक गई नहीं हूँ। कोई चीज़ में आसक्ति नहीं, ना घूमने फिरने की, ना बस यही सोचती, इससे तो ये समय इसमें ना यूज़ करूँ, सेवा में यूज़ करूँ, कुछ चुंदू नयों को कुछ बताऊँ, योग करूँ, ये करूँ, क्योंकि बाहर जाते तो ऑटोमेटिक डिस्टर्ब तो होते ही है ना, टाइम चला ही जाता है ना, टाइम थोड़ा किसी से रुकता है। इसीलिए तो बाबा भी यही कहते हैं कि मैं अभी भी अगर यह बाहर वाली चीज़ें हमें खींचती है, वो तब खींचेगी अभी मैं और मेरापन है, मेरे पास पैसा है, मैं घूम सकती हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, घर में बैलेंस रखना पड़ता है, ये सब बहानाबाजी करते घूमने जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं और मेरापन अगर गया तो आप अंतमति सोगति के लिए यही जिस चीज़ में आपको अभी भी मन हो रहा है, या जिस चीज़ में आप सारा दिन मन बुद्धि चला रहे हो, वही आपका अंतिम पेपर है। चाहे खाने पीने का हो, किसी को घूमना फिरना है, किसी को कपड़े का है, जो भी है, किसी को संबंधों का है, खींचता है, तो वही तो अंतिम पेपर है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप देह भान और देह के संबंध से, देह अभिमान से न्यारा। अगर कोई गुण है, कोई शक्ति है, तो दाता को क्यों भूल जाते हो। और दूसरी बात, इससे सहज न्यारे होने का रास्ता व विधि बहुत सहज है, एक अक्षर है। एक अक्षर में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देह अभिमान सदा के लिए समाप्त हो जाए। वो कौन सा एक शब्द है? मेरा बाबा। और करावनहार करा रहा है। कोई भी काम करने से पहले बाबा को सौंपो। ये कभी आज जो सुनाती हूँ, कभी भी मेरे तैयारी नहीं करनी पड़ती है, बैठी बाबा को बोलती हूँ, देखो ये शरीर आपका है, आपके पास तो शरीर नहीं है, बच्चे आपके हैं, बच्चों को क्या चाहिए वो भी आपको पता है, मैं तो निमित्त हूँ, आप आके बोलो और समझाओ। आपने हमें ज्ञान दिया, सेवा के लायक बनाया, निमित्त बनाया, अभी करना तो आपको है,
प्रश्न का उत्तर देती हूँ तो भी वही बैठ के पहले 5 मिनट योग करके फिर चालू रिकॉर्डिंग करना, तो वो कर देता है सब कुछ। तो इसीलिए ये तैयारी करनी पड़े, क्यों? क्योंकि बाबा करा वाला है, भूल जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं करण करावन हार बाप करा रहा है। करण करावन हार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। एक शब्द याद करना तो सहज है ना, और सारी पॉइंट्स भूल भी जाओ, भूलना तो नहीं है, लेकिन अगर भूल भी जाओ तो एक शब्द तो याद कर सकते हो ना। करण करावनहार बाबा है। तो देखो फरिश्ते जीवन का अनुभव कितना सहज अनुभव होता है। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना किस आधार से? सदा करण करावनहार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ते बने। फॉलो फादर है ना, या फॉलो माया है? हमें ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करना है। कैसे बाबा है उसकी बातें सुनी। तो अभी यहाँ भी देखो, आजकल यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर कीड़ी की जितनी ग्रुप खुल रहे हैं, कीड़ी जितने वीडियो रख रहे हैं, हमें चूज करना है को किसने कैसे उसका अवस्था बनाई, और वो जो बता रहा है उसको एक को फॉलो करेंगे तो जरूर आप उन जैसा बन जाएंगे। लेकिन यहाँ का सुना उसका सुना, कोई भी कहते ना, बहुत को सुनेंगे तो किसी का भी अंदर जाएगा नहीं। इसीलिए बाबा कहते जैसे हमें बनना है ब्रह्मा बाप समान, मतलब शिव बाबा के समान बनना है तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। अभी ब्रह्मा बाबा को जिसने फॉलो करके उसका लक्ष्य तैयार किया तो उसके अनुसार उससे ही जुड़ो, और वो जो बता रहे वो करो। मेरे ग्रुप में ऐसे है, एक तो डॉक्टर है, 6 महीने में वो मेरे जैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक चीज जो बताते हैं रोज का रोज करते हैं, और वो पवित्रता शुद्ध धारण कर लिया है। और योग का चार्ट, एक बहन ने तो गायनोकोलॉजिस्ट, उसने तो डिस्पेंसरी बंद कर दी, बस इसमें ही आगे बढ़ना है। मैंने बोला ऐसा नहीं करना है, थोड़ा कमाओ और बाबा की सेवा में दो। ये भी एक बड़ी दुआ है ना कमाने का। आप तो बीजी सेवा, वाणी की सेवा इतनी जल्दी नहीं कर सकोगे, ये सेवा करो ना। फिर से शुरू किया, और उसने फिर जितना भी आए वो बाबा की सेवा में देना शुरू कर दिया। तो कहने का भावार्थ यह है कि हमें किसको फॉलो करना है, जिसके जैसा बनना है। तो बाबा की बात, अभी ब्रह्मा बाबा की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें ये सब अभी याद नहीं है। तो जो अभी बता रहा है उसके जैसा, उसकी बातों को फॉलो करो, ऑटोमेटिक आप उनके जैसा बन जाएंगे। हमें तो उनके जैसा बनेंगे तो उसका पुरुषार्थ कैसा है? ब्रह्मा बाबा जैसा। 108 में आना है तो ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ा आ जाएंगे, क्योंकि उसके वारिस बनना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि फॉलो फादर है ना, या फॉलो माया है। कभी माया की मदर फादर, माया भी मदर फादर बन जाती है, बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन तो वो सब है धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति फिर धोखा। परखने की शक्ति तो है ना, माया है या बाप है, इसको समय पर परखना है। अभी ये समय आ गया है, परखने की शक्ति बहुत पावरफुल चाहिए। अगर नहीं परखे चीज़ों को तो हम वहाँ ही अटक जाएंगे। धोखा खाकर परखना या कोई समझदारी नहीं हुई। धोखा खाकर तो सब समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा पहले या परख कर स्वयं को बचा लेता है। तो समझा फरिश्ता किसको कहेंगे? मैंने कहा ना, ज्ञानमय और ज्ञान स्वरूप। ज्ञानमय माना ज्ञान है बाद में याद आए, पहले नहीं। और ज्ञान स्वरूप माना परिस्थिति आने से पहले याद आए। ज्ञान सारा इमर्ज हो कि मुझे अभी ये आने वाला है, मुझे क्या करना है, कैसे बाबा से जोड़ना है, और शक्ति लेकर उस आत्मा को शांत करना है, ऐसे। तो बाबा कहते हैं तो समझा फरिश्ता किसको कहते हैं। तीसरा है फरिश्ता सो देवता। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे? क्या कहेंगे? अभी बनना है। देवता अर्थात सर्वगुण
गुणों से सजे सजाए। अभी आप भरेंगे तो देवता बनेंगे, संस्कार बाहर आएंगे ना। अभी नहीं बनाए संस्कार तो कहाँ संस्कार देवता, ही संस्कार नहीं होंगे तो देवता नहीं बनेंगे। ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार है। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तब ही भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। संगम युग जवानी का समय है। जवानी में दुनिया में भी जितना कमाया और कितना बचाया उस अनुसार उसका बुढ़ापा जाएगा। ऐसे ही संगम युग पर कितना जमा किया और कितना गवाया उस अनुसार सतयुग त्रेता रिटायर्ड लाइफ है। उसके आधार से आपको मिलना है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, यहाँ का आधार पर। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो अभी जो है इस समय दिव्य गुणों से सजाए सजाए होते हैं, तभी भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए, और दूसरा देवता अर्थात क्या? देवता अर्थात प्रत्यक्ष जीने वाले। प्रत्यक्ष जीने वाले। और देवता क्या करता है? लेने की इच्छा नहीं हो। कई बार कई जगह पे मैं जाती हूँ ना, तो कई लोग कई सेंटर पर पैसा नहीं होता है और जो भी आते हैं उसको एनवलप वगैरह देना पड़ता है। तो वो जो रखवाते हैं ना उसको पूछते हैं कि बहन को कितना देना पड़ेगा। मैंने बोला मैं लेती नहीं हूँ, मैं तो ऊपर से सेवा करके जाती हूँ। मैं कहाँ से भी, नहीं तो मेरी सेवा का अर्थ ही नहीं रहता। मैं तो जितना यहाँ किया इतना तन भी यूज़ कर लेती हूँ, धन भी यूज़ कर लेती हूँ, मन भी यूज़ कर लेती हूँ, सब करके जाती हूँ। मैं किसी का कोई भी चीज़ लेती नहीं हूँ, नहीं स्थूल चीज़, ना कोई भी गिफ्ट नहीं। पैसे की एनवलप तो छोड़ो, कोई गिफ्ट मैं लेती नहीं हूँ। हाँ, मैं तो देने वाली हूँ। तो हमें कभी भी किसी के बहुत फोर्स करते हैं, मैं कहती हूँ बस तोली दे दो चलो बाबा की, तो लोग फिर तोली देते हैं। हाँ, आपको तो पता है, मेरे साथ आप आए थे 15 दिन, तो ये हर जगह पे 3-3 दिन जाती हूँ, लेकिन कभी नहीं। तो बहन लोग को सोचते हैं बुलाऊँ क्या नहीं बुलाऊँ, कुछ देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, उसको ऐसा रहना होता है, ऐसा। अमेरिका से आते हैं, मैंने बोला कुछ नहीं है, मैं आपके जैसी ही हूँ, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो ये बाबा कहते हैं हमेशा देने वाले देवता होते हैं, लेवता नहीं, लेकिन देवता। तो मास्टर दाता हो वह कभी लेवता कभी देवता। चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है, वह कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है? कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है क्या? संपूर्ण सर्वगुण संपन्न यही देवता जीवन की निशानी है। ये गुण ही गहने हैं। तो देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की सर्वशक्तियाँ, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइफ स्थिति और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी और दिव्य गुणों संपन्न बने हो, तीनों स्वरूप अनुभव करते हो। जैसे बाप के 3 संबंध, बाप टीचर सदगुरु सदा याद रहते हैं, ऐसे ये 3 स्वरूप याद रखो। समझा? बाबा के 3 स्वरूप है ना। लेकिन सर्व संबंध, बहुत सारे संबंध है। बाबा कहते सर्व संबंध जोड़ो, तो हम कमेंट्री करते हैं। कमेंट्री से कभी संबंध जोड़ा जाता है क्या? घर में बाप से संबंध जोड़ना है तो कमेंट्री करके बैठेंगे, बच्चों से संबंध जोड़ना है तो कमेंट्री करनी पड़ती है। संबंध जोड़ना अर्थात क्या? हमारी एक ऐसी अवस्था कि कोई भी कुछ भी हो जाए, वो चीज़ या वो व्यक्ति का संबंध याद न आए, क्योंकि मेरा संबंध तो बाबा से। ये अवस्था बनानी है, कमेंट्री से थोड़ा किया जाएगा। तो ये अवस्था है। और सबसे 3 ये तो है, और चौथा है बच्चा बनाना। जिसने बाबा को बच्चा बनाया, सिर्फ कहने खातर नहीं, बाबा को बच्चा बनाना अर्थात हम तो कह देते हैं मेरे 3 हैं, एक चौथा बाबा। लेकिन ये कहना सिर्फ, आप दुनिया में भी बच्चे एडॉप्ट करते हैं,
तो वो जो एडप्ट किया उसको कुछ नहीं देंगे, और जो हमारे हैं उसको सब देंगे, खाना पीना स्कूल भेजना, तो क्या ये बच्चा कहेगा क्या? चलता है क्या? तो मेरे हिसाब से बच्चा बनाना अर्थात जितने हमारे बच्चे हैं उस बच्चे का जो एक बच्चे का खर्च होता है वो खर्चा बाबा के यज्ञ में। अगर हम घर पे हमारे बच्चे को गाड़ी दे तो सेंटर पर स्कूटर तो दे रहे, ये है बच्चा बनाना। ये है, मैंने तो मेरा हिसाब भी मैं ले लिया, कुछ नहीं देना है किसी को, इतना बच्चा बनाना, रियल में बच्चा। इसलिए बाबा कहते हैं लौकिक बच्चा आपका ध्यान नहीं रखेगा, मुझे बच्चा बना के देखो तो मैं आपका अभी तो सही लेकिन 21 जन्म तो क्या 84 जन्म ध्यान रखेगा। तो बच्चा बनाना वो सबसे जरूरी चीज है, तभी वो हम उनके बच्चे बनेंगे तो वो, और हम उनको बनाएंगे तो वो हमारा बच्चा बनेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपको ही है या कोई और आने वाला है, आपको ही बनना है ना। आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता और कल देवता। अपने फरिश्ते स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो। अभी टाइम हो गया है इसलिए जल्दी। तो वो फरिश्ते कौन है? आप ही हो ना। फलक से कहो हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। पक्का है ना? बाबा बार बार आज प्रश्न बहुत पूछ रहा है, बाबा को डाउट लग रहा है। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। क्षत्रिय हो या विजयी हो, क्षत्रिय कोई तो बनेगा, वो दूसरा बनेगा। तो आप ब्राह्मण हो, चलते चलते कभी क्षत्रिय नहीं बनना। अगर बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे तो युद्ध करते रहेंगे तो युद्ध के संस्कार ले जाने वाले कहाँ पहुँचेंगे? चंद्रवंशी में या सूर्यवंशी में? बाबा पूछ रहा है। तो चंद्रवंशी तो पसंद नहीं है ना, कि कभी कभी हो गए तो हर्जा नहीं। बाबा के मना लेते हैं, चलो जहाँ आए तहाँ बाबा के बच्चे तो बने, स्वर्ग में तो आएंगे, चाहे त्रेता में बिगिनिंग में आए चाहे एंड में आए, देवता तो बने। बाबा के ऐसा चला लेंगे। पांडव पक्के हैं, अगर पक्के हैं तो बहुत सदा खुशखबरी के पत्र आवे। माया आ गई, ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, ये संकल्प में भी नहीं हो। बाप तो कहते हैं सर्व स्वप्न मात्र में भी, स्वप्न में भी ये चीजें नहीं आन। स्वप्न में भी क्यों, क्या नहीं, ऐसे पक्के हो, शक्तियां महापक्की हो। कहो पांडव पक्के तो हम महापक्के हैं क्योंकि शक्तियों की ही को ही तो निमित्त बनाया है। तो निमित्त वाले ही कच्चे पक्के होंगे तो औरों का क्या हाल होगा? अभी थोड़ा बाकी है, घर पे सुन लेना। ओके, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूप के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करण करावन हार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा देवता अर्थात दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्मयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की वरदान है दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर है। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, यह दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है।
आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की है, इसीलिए आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। बाबा कहते हैं कि हमारी बुद्धि का 3 स्तर है। एक स्थूल जो सबकी है, दूसरी सूक्ष्म माना शुद्ध पवित्र, और तीसरी है दिव्य। तो जब हम ये ज्ञान का चिंतन मंथन वगैरह करते हैं तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है, और जितना मंथन करेंगे उतनी वो 100% बनती जाएगी। माना दिव्य माना क्या? आपने सोचा और चित्र खड़ा, सोचना और देखना दोनों साथ साथ ही चलाना, ये है योग। आत्मा सोचा, आत्मा में आत्मा अभी तो ये GIF पिक्चर कितना इजी है, ऐसे ऐसे वाइब निकलते हैं वाइब्रेशन, वैसे फील करो। तो जैसे आत्मा का चिंतन शुरू किया ये स्थिति रहे, बाबा का परमात्मा का चिंतन शुरू किया, एनर्जी की स्थिति फीलिंग आया और जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। हम सांसों के साथ जोड़ते हैं तो हमारी अवस्था जल्दी हो जाती है, और एकदम संकल्प धीरे चलाते हैं। तो इससे ये जब तक ये ना बने सोचना और देखना साथ, तब तक हम लंबा समय योग में टिक नहीं सकेंगे। तो ये अवस्था बनानी है। तब हमें ये अवस्था तब बनेगी जब बुद्धि घिस 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 कर पत्थर से पारस बनेगी, शुद्ध पवित्र बनकर दिव्य बनेगी। तब हमें योग का प्रयोग क्या है? सिद्धि। छोटे छोटे आप प्रयत्न करेंगे तो फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता जाएगा, कि भाई होता है मेरे से। तो फिर बड़ी बड़ी सिचुएशन को भी आप योग के प्रयोग से समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जैसा समय वैसी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो अगर आपकी दिव्य बुद्धि है तो। इसके लिए अभी तो बहुत इजी रास्ता है। क्या करना है? ये जो GIF पिक्चर है ना, एनर्जी का बताते हैं, बार बार ये आत्मा का देखते रहो और अंदर ऐसा फील करते रहो। बाहर देखते हैं आंखों से स्थूल, तीसरा नेत्र से अंदर फील करो। ऐसे ही बाबा की किरणें ऐसे बार बार जब भी फ्री हो देखो। मोबाइल पर तो है सबके, आजकल तो सब में आता है। तो वो बस ऐसे उसको स्थूल में देखो तो आपकी ये नेचुरल हो जाएगी, सूक्ष्म में बुद्धि में बैठ जाएगा। परमधाम का चित्र भी आता है कि परमधाम में बैठे मम्मा बाबा के बीच, और बाबा की शक्तियाँ ऊपर आ रही है और सारे कल्पवृक्ष में फैल रहे हैं। वो भी चित्र GIF है, उसको देखो, वो चित्र अंदर बनाओ। आप देखना आपकी योग की अवस्था पक्की हो जाएगी। यही हमने किया है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि दिव्य बुद्धि को अगर विधि से याद करेंगे तो एक के एक सिद्धि आपके हथेली में हो जाएगी। इसीलिए हमेशा बुद्धि की सफाई करनी है। इस बाबा कहते हैं कि सिद्धि कोई चीज़ नहीं है, बस जितनी बुद्धि शुद्ध पवित्र सफाई होगी उतनी सिद्धियाँ होने लगेगी। तो ब्राह्मण आत्माओं को बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, आत्मा कैसी है, परमात्मा कैसा है, परमधाम कैसा है, सब ज्ञान दिया, और उस ज्ञान की यूज करके हमें दिव्य बुद्धि का ताला खोलने की विधि बताई। तो बाबा कहते सबके पास है, और इतना जिसने जितनी बुद्धि को दिव्य बनाई है, शक्तियाँ बाबा से खींची है, क्योंकि तीसरा नेत्र से ही खींची जाएगी, संकल्प से नहीं। संकल्प तो जोड़ने का काम करेगा, लेकिन बुद्धि से याद करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा तीसरा नेत्र जो है उससे देखा हुआ जल्दी पिक कर लेता है और हकीकत में करता है। तो हम जब ये फील करते हैं कि बाबा की किरणें आ रही है, अभी भी हम बात करते हैं, हम फील कर सकते हैं। तो ऐसा तो उतनी हमारे अंदर शक्ति आएगी, और जितनी आत्मा में शक्ति ज़्यादा वो पूज्य बनेगा, और उसकी पूजा अभी तक होती है जिससे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भले बाबा करा था, कनेक्शन तो उनसे ही होगा ना, जिसकी भक्ति करता है उनसे बाबा से कनेक्ट होगा, डायरेक्ट नहीं। हम ब्राह्मण आत्माएं जंक्शन है, पावर हाउस से लाइट डायरेक्ट नहीं आएगी,
हर जगह पे जंक्शन बनते 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 आपकी सोसाइटी में भी जंक्शन बनेगा, फिर इसमें से सोसाइटी में आएगी। तो ऐसे ही हम ब्राह्मण बच्चे, बाबा पावर हाउस है और हम सब जंक्शन हैं। इसमें से हमारी शक्तियाँ चारों ओर, और हम 9 लाख आत्माएं कुलदेवियाँ हैं। तो उसकी सारी जनरेशन 84 जन्मों की जो भी जनरेशन है, बच्चों के बच्चे जो भी हुए हैं, वो सबके तक आप अच्छे विचार करेंगे 84 तक पहुँचेगा, आप बुरा विचार करेगा 84 तक पहुँचेगा, सारे वंशज तक पहुँचेगा और ये विश्व में भी फैलेगा। इसीलिए हमारे विचारों की महत्वता बहुत है। ये तो पहली चीज़ ही यह है। ब्रह्मचर्य, कई सोचते हैं जो ब्रह्मचर्य है सरेंडर है उसको ही नंबर मिले, नहीं, वो तो लास्ट है, इससे कोई भी दिन आगे नहीं जा सकते। और लास्ट में इसी, अगर आप ब्रह्मचर्य है, दुनिया में क्या है, ब्रह्मचारी है लेकिन उसके स्वभाव संस्कार नहीं बदले हैं, तो कोई अर्थ नहीं। पुरुषार्थ पर आधारित है, कितनी आपके डिटैचमेंट हुई है, मन बुद्धि से दुनिया से कितने डिटैच हुए हैं, और या कितने माया के पंप में फंसे हैं। पवित्रता लास्ट है, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए जरूरी है। पहले जन्म वाले को सब चाहिए, कंप्लीटली डिटैच, लेकिन यहाँ तक तो आप बिना पवित्रता के भी पहुँच सकते हैं। हाँ, क्योंकि जितनी आपकी विचारों की, ये कुंडलिनी चक्र में भी लिखा है कि जो यहाँ से यहाँ, वो कहते हैं कि आज्ञा चक्र से सहस्त्र तक जंप मारने के लिए ब्रह्मचर्य मस्त है, वो सब नहीं कर सकेंगे वो लोग को, लेकिन वो पता नहीं है ना, वो सोचते हैं योगियों की बात, माना जो बड़े बड़े साधु संत है उसकी बात सोचते हैं, लेकिन वो तो आने वाले ही नहीं है, तो द्वापर के बात के है। लेकिन हमारे अंदर जो पूज्य कुलदेवियाँ बननी है या पूज्य बनने हैं, वो आत्माओं का संपूर्ण पवित्रता में ब्रह्मचर्य मस्त आ जाता है। हाँ, ब्रह्मचर्य है और आप पुरुषार्थ कर रहे हैं तो आपको मदद मिलती है जल्दी ऊर्ध्व गति करने में। लेकिन ब्रह्मचर्य है लेकिन आपका पुरुषार्थ नहीं है तो कोई अर्थ नहीं, आपकी शक्ति नीचे ही पृथ्वी ही खींचती रहेगी। माया का पंप क्या है, हर स्थूल चीज में जितना आप रचा पचा रहेंगे उतनी पृथ्वी हमारी शक्ति नीचे ही बहती रहेगी। तो उसको ऊर्ध्व गति करना है, वो अधोगति हो रही है, हमें ऊर्ध्व गति तक पहुंचना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जिसने ये मेहनत की है उस मूर्तियाँ मेन जंक्शन है और उसके द्वारा अभी तक भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। स्लोगन है, जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्वशक्तियाँ है उनकी हार कभी हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं कि जिसके साथ भगवान है उसकी हार कैसे हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। अगर हार हो रही है उसका मतलब अभी तक आप कनेक्शन उनसे रखा ही नहीं है, बार बार टूट जाता है। इसीलिए शक्तियाँ आती नहीं है, और शक्तियाँ नहीं आएगी तो हार होगी। और शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए आपका मन बुद्धि सदा उनसे अटैच रहे, दुनियावी चीज़ों से नहीं। ओम शांति। तो आज हम जा रहे हैं, अभी 10 बजे निकलेंगे, फिर ड्रामा कब बुलाएगा पता नहीं है, इसीलिए कुछ लोग पुरुषार्थ के लिए या जो भी चुना जो है नॉनवेज शिंपला है ना, उससे होता है ना, तो हम यूज कर सकते हैं। नहीं, वो नहीं, पान में खाने का चूना, वही पान में शिंपला, पता नहीं है बॉटल जैसा आती है बड़की, हाँ वही यूज में करती है। वो चने की दाल है ना, इतना ही लेना है, ज़्यादा नहीं। और बस कोई भी चीज़ आयुर्वेदा या घर के मसाले करो, 3 महीना करो, थोड़े दिन छोड़ दो या चेंज करो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं चेंज करती रहती हूँ क्योंकि मेरे में बीमारी तो नहीं है, मैं तो स्वस्थ रहने के लिए करती हूँ। तो इतना, तो इससे सारी चीज़ें सेट हो जाएगी। ठीक है, ओम शांति। बहुत ही सुंदर बाबा।